लास्ट क्लास में हम लोग कंसेप्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म तक देख लिए थे। ओके, और मैं जल्दी से बस रिफ्रेश करा दूं क्या बोला था मैंने कंसेप्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म में। मैंने काम की बात यही सिखाई थी तुम्हें कि जब भी मैं बोलूंगा सेल रेस्पिरेशन, तो अगर तुमको एक वर्ड में बताना होगा व्हाट इज सेल रेस्पिरेशन, एक वर्ड में बताना है व्हाट इज सेल रेस्पिरेशन, तो ऑक्सीडेशन, बस ऑक्सीडेशन। तो किसका? तो अंडरस्टूड ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन। एक बात मुझे बताना था, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक बात सुनने को मिलेगा, वहां पे लिखा हुआ मिलेगा कि ऑक्सीडेशन किसका होता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का होता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आमतौर पर कौन होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वो आमतौर पे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है। इन मेनी केसेस, इन मेनी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, many other different organic acid may also act as respiratory substrate। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाएगा नीट वाला, और ऑब्जेक्टिव में एक डाल देगा ऑर्गेनिक एसिड, और तुम हो जाओगे कंफ्यूज, क्या ऑर्गेनिक एसिड? ऑर्गेनिक एसिड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? सर तो बताए नहीं थे, तो बता रहा हूँ, और आगे बताएंगे भी, आएगा वो ऑर्गेनिज्म भी आएगा। कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के केसेस में ऑर्गेनिक एसिड्स भी एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एक्ट करते हैं एनर्जी पर्पस के लिए। मुनेरा में बताऊंगा, आपको टेंशन ना लो, मुनेरा पढ़ाऊंगा, जिनको पढ़ा चुका हूं उनको पता है। ऑर्गेनिक एसिड तोड़ के वो एनर्जी लेते हैं, याद करो, याद करो, ऑर्गेनिक एसिड तोड़ के एनर्जी लेते थे। तो ये मोनेरा में मैं फिर से आपको रिकैप करा दूंगा, आप टेंशन ना लो, बस इतना याद रखो कि सम अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो यूजेस ऑर्गेनिक एसिड्स एज अ रेस्पिरेटरी सबस्टेंस। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने पर आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए बता दिया मैंने, ठीक है। हाँ चलिए, तो मैंने क्या कहा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में एंजाइम कौन सा होगा? एंजाइम होगा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। क्या करेगा वो? बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, ये सारी तमाम बातें मैंने सिखा दी है। मैं सच बता रहा हूँ, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना, मतलब यूं मानो कि आज मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा, यूं मानकर चलो, मानकर चलो, कर नहीं दूंगा, ठीक है। मतलब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर आज मैं खत्म कर दूंगा। मैं आपके सामने इस पूरे चैप्टर का जो सार है ना, मतलब कहानी जो है ना, मतलब पूरी चैप्टर का समरी पटक के रख दूंगा कि भाई साहब कैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन टूटते हैं, और कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है, कहाँ टूटते हैं, यही फिर हमको अगले 6 दिनों तक पढ़ना है। बस आज मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगा कि कैसे, कहाँ पर क्या होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपसे कुछ सवाल करेंगे, एक एक करके, जिनको जिनको मैं बोलूंगा जवाब दें, फटाफट जवाब देंगे, क्योंकि इन सारे सवालों और जवाबों से आपको आइडिया लगेगा कि भाई आप पढ़ क्या रहे हो। और ये सवाल जवाब मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मैं फालतू के सवाल जवाब करता भी नहीं। ये सवाल जवाब एनसीईआरटी का है। जब आज आप सेल रेस्पिरेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में 2 पेज आज पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, और 15 से 20 क्वेश्चन का आंसर कहीं, मतलब कहीं किसी क्वेश्चन का आंसर दे रखा है एनसीईआरटी ने, किसी का नहीं दे रखा है। तो ये क्वेश्चंस क्यों दिए हैं? ताकि आप सोच पाओ कि मतलब आप क्या पढ़ने जा रहे हो, और आप किसमें क्या पढ़ने जा रहे हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक एक करके जवाब देंगे, मैं जिनको बोलूंगा वो अपना माइक ऑन करेंगे, जवाब देंगे और छिड़क देंगे। पहला सवाल, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अभी देखो, अभी अभी मैंने चाय पिया है, ये जस्ट, इससे पहले ऑमलेट बना के खाया और सत्तू भी पिया है। फिर दोपहर में खाना आ जाएगा, वो भी खाऊंगा। फिर शाम को फिर कुछ ना कुछ खाऊंगा, रात को फिर खाऊंगा, फिर कल सोऊंगा, तो मतलब रात को सोऊंगा, उठूंगा, कल फिर खाऊंगा। मतलब खाना ही खाना है। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं, आप भी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि ऐसा सिर्फ मैं कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो ऐसा। तो मेरा सवाल है, वाई? वाई? व्हाइट फूड। चलो पहले ईरान बताएगा, जल्दी से खटाखट, टाइम वेस्ट नहीं करना, जो आंसर आता है दे देना, सोचने का जरूरत नहीं होता। जो खाएंगे सर उसको हाइड्रोलाइसिस करा के उसका सबस्ट्रेट हम लोग यूज करते हैं। सबस्ट्रेट नहीं सर, उसका प्रोडक्ट को हम लोग सबस्ट्रेट बना के सेल रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज सिंथेसिस कराते हैं। अच्छा चलो, ठीक है। और ये अतीक बताना चाहेगा? एनर्जी लेने के लिए सर। एनर्जी लेने के लिए, मतलब दोनों का लगभग सेम आंसर है, ठीक है। बस थोड़ा सा और एक वर्ड यूज करना था। हमने कहा था एनर्जी एंड प्रोटोप्लाज्म के कंस्टिट्यूएंट लेने के लिए, प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट्स, प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट्स लेने के लिए, ठीक है। इस पर्पज से हम खाते रहते हैं, दिन रात खाते रहते हैं। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि एनर्जी कहाँ से आएगा? फूड से ही आएगा। आपको फूड लेना पड़ेगा, तब आपको एनर्जी मिलेगा, और प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट्स भी मिलेगा। तो आप तो खाते हो। खाने का मतलब क्या समझते हो? सुना एक मिनट, खाने का मतलब क्या समझते हो? फूड को पता है ग्रीक वर्ड में क्या बोलते हैं? ग्रीक वर्ड में फूड को बोलते हैं न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट अपटेक करने की प्रोसेस कहलाते हैं न्यूट्रिशन। और इसी न्यूट्रिशन में आप सबसे पहला स्टेप पढ़ते हो इंजेशन, मतलब अपटेक ऑफ फूड थ्रू बक्कल कैविटी।
तो ठीक है, मतलब कि आपको फूड लेना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट लेना पड़ेगा, मतलब आपको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको एनर्जी मिलते रहना चाहिए और प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट नए बनते रहना चाहिए, आपको जिंदा रहना है तो आपको खाना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल, क्या लगता है आपको? हर्ष बताएगा, क्या लगता है? यस और नो, बस यस और नो में जवाब देना। डू इज नहीं, डू, सॉरी, अंग्रेजी थोड़ी सी कच्ची है तो हो सकता है। हाँ ठीक है, डू प्लांट ईट फूड? यस सर। यस, एक बच्चे का जवाब आया यस। चलिए, और कोई तुम बताना चाहोगे? इसका जवाब है नो। अच्छा, अधिक बताना चाहेगा? यस यस, देखो अभी। अच्छा, स्वाति बताना चाहोगे? Yes. यस। Each day they utilize the food made by them. हाँ ठीक है, चलो अब देखो कि इतने सारे 4 लोगों, अच्छा ईरान तुम भी बोल ही लो, नहीं तो तुम सोचोगे हमको छोड़ दिए। यस सर। यस, अब देखो इतने सारे लोगों का जवाब यस है, यस है, यस है, किसी का नो है। पता है ये कंफ्यूजन कहाँ से होता है? अभी मैं सारे क्वेश्चन जो करूंगा ना, इस सीक्वेंस में करूंगा कि आप कंफ्यूज हो गए, और मैं चाहता हूं कि आप आज कंफ्यूज हो जाओ, ताकि आज के बाद फिर आप दोबारा कभी कंफ्यूज ना हो। मैं चाहता हूं कि आज आप कंफ्यूज हो जाओ, और फिर लिख के ले लो, आज के बाद आप कभी कंफ्यूज ही नहीं होगा, फंडा क्लियर हो जाएगा आपका। जवाब है नो, बताता हूँ। आप यस क्यों चुके मैं ये भी बताता हूँ। अभी आपने पहला क्वेश्चन क्या किया कि व्हाई ईट फूड, तो आपको पता चला एनर्जी एंड प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था इस दुनिया में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट चाहिए। तो आप इस बेसिस पे सोचते तो प्लांट भी तो लिविंग है, तो उसको भी एनर्जी चाहिए, उसको भी प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट चाहिए, तो खाना तो उसको भी पड़ेगा। और पहले ही मैंने बता दिया फूड, ईटिंग फूड का मतलब क्या होता है? इंजेक्शन। तो ऐसा चीज तो प्लांट करते नहीं यार, प्लांट का पास कोई बक्कल कैविटी थोड़ी है, तो प्लांट फूड ईट तो नहीं करते, ये कंफर्म है। देखो ईटिंग में कंज्यूमिंग में अंतर होता है, मैंने पहले बता दिया। फूड ईटिंग का मतलब क्या है, मैंने यहाँ लिख दिया न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को अपटेक करने की प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाती है, न्यूट्रिएंट को अपटेक करने की प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाती है, और हम बक्कल कैविटी के थ्रू इसको लेते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। पहला स्टेप यही होता है फूड ईटिंग का, ठीक है। तो इसका जवाब तो नो है कि प्लांट फूड ईट नहीं करते हैं, इसका जवाब नो है, ये सही आंसर ये है। लेकिन अब इसी समय अगला क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ। ये तो सत्य, प्लांट खाते नहीं है, ये तो परफेक्ट। हमने भी नहीं देखा आज तक किसी प्लांट को खाते। यार मेरी उम्र अब 24 साल हो गई, 24 साल में हमने आज तक किसी प्लांट को नहीं देखा कि कौन कहाँ खा रहा है। हमने आज तक नहीं देखा यार कि हमने घर में पूरी सब्जी बनाया, प्लांट को दे दिया, भाई उसको भी दे दो, वो भी अपने घर का मेंबर। ऐसे तो हमने देखा प्लांट खाता नहीं है, कन्फर्म है, ये कन्फर्म है, प्लांट खाता नहीं है। फिर प्लांट एनर्जी कहाँ से लेते हैं? एक एक करके जवाब देंगे। इरहान जल्दी बोलो। सर वो अपने से सिंथेसिस कर लेता है ग्लूकोज को, या फिर अपने से, बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, अपने से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसिस कर लेता है। डिस्कस करेंगे सही गलत। हर्ष आप बताएंगे। फ्रॉम सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, मतलब सेम आंसर। यस सर। अतिक, ये सनलाइट को यूज करके इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेता है और इससे मतलब वही, एनर्जी बस उसी को मिलता आप है थोड़ा और एक्सप्लेनेटिव कर दिए। ठीक है, स्वाति। हाँ, वो प्रिपेयर्ड ग्लूकोज को सारे बॉडी पार्ट्स में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके उसी को यूटिलाइज मतलब करता उसी है को energy। यूज करता है, ठीक है, मतलब सेम आंसर है। आप, सेम आंसर है। अरे भाई साहब, सबका आंसर सही था, ये तो अलग ही रास्ता पकड़ लिए। फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन में कहाँ जा रहे हो यार? फोटो रेस्पिरेशन पता भी एक खराब चीज है, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ाया मैंने, फोटोसिंथेसिस में। ये प्लांट के लिए नुकसानदेह प्रोसेस है। जब जब O2 का कंसेंट्रेशन रुबिस्को के चारों ओर बढ़ जाएगा CO2 के तुलना में, तब फोटो रेस्पिरेशन होगा। इसमें तो प्लांट का नुकसान है भाई साहब। और आपको पता भी है फोटो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ बायोसिंथेसिस। इसमें तो उल्टे ग्लूकोज बनता है। यूटिलाइजेशन का बात का इतना डिटेल में पढ़ा है यार, फोटोसिंथेसिस गुड़ गोबर कर रहे हो।
ये सही जवाब था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट खुद बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब एक बात सुनिएगा, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, मुझे इस लाइन में आपत्ति है, लेकिन ठीक है यार, क्या करोगे, कई जगह ऐसा लिखा मिल जाता है। ओनली ऐसा लिखा है, ओनली साइनोबैक्टीरिया मींस ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन प्लांट्स, ऐसा लिखा है कि ओनली साइनोबैक्टीरिया एंड ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्या ना गलत है? अरे भाई, बैक्टीरिया में सिर्फ साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है, मलेरिया नहीं पढ़ाया आपको? कितने सारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एग्जांपल बताए, क्लोरोबियम क्या है, प्रोमेसियम क्या है, रोडोसुडोमोनास क्या है, रोडोस्पाइरिलम क्या है, ये सब क्या फोटोसिंथेसिस नहीं करते? तो ये ओनली वर्ड से मुझे आपत्ति है, लेकिन क्या करोगे भाई, अब लिख दिया तो लिख दिया, वो बस फ्लो में लिख दिया, और क्या ये बोलूं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो खा सकता है खा लो, मतलब जो भी हेटेरोट्रॉफ है, आपको मैंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग से पढ़ाया था, याद करो, मोनेरा में। तो जो हेटेरोट्रॉफ है वो तो खर लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, फूड इंजेस्ट करते हैं, लेकिन जो ऑटोट्रॉफ है वो क्या करते हैं, खुद इन्वायरमेंट से इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट लेते हैं और उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, और उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो ब्रेक डाउन करके खुद अपना गुजारा निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको भी एनर्जी चाहिए। लेकिन कुछ ऑर्गेनिक ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ऑर्गेनिक बनाते हैं। खैर छोड़िए, ये सब बात हमारा यहाँ पर डिस्कस में है भी नहीं, ये सब मोनेरा में ही करते हैं। बस इतना जान लीजिए कि जो भी ऑर्गेनिज्म फूड नहीं खा रहे हैं, प्लांट ही नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जो फूड नहीं खा रहे हैं, तो वो अपना एनर्जी कहाँ से पा रहे हैं? तो वो खुद बना रहे हैं, या तो फोटोसिंथेसिस करके या तो कीमोसिंथेसिस करके। अब कौन क्या करता है, सब मैंने आपको प्लांट डाइवर्सिटी में पढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्या प्लांट भी अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक करने में O2 का यूज करते हैं? क्या प्लांट भी अपने इसको यूज करते हैं O2 को ऑर्गेनिक कंपाउंड के ब्रेक डाउन में? ठीक, क्या लगता है, क्या ख्याल है? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ के एनर्जी वो ले रहा है तो फिर O2 का यूज करता होगा। तो फिर O2 का यूज करता होगा, सही बात है। अच्छा सुनिए, अभी जो 4 क्वेश्चन हम कराए, पहला, दूसरा, इसी में 2 है, तीसरा एंड चौथा, यानी तीसरा, ये रहा ना 3 क्वेश्चन। इन 3 क्वेश्चन को मैं देसी लैंग्वेज में पहले लपेट देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट बढ़ूंगा, क्योंकि नेक्स्ट फिर मैं दूसरे स्टेप पर चला जाऊंगा, क्वेश्चन के दूसरे स्टेप पे। तो इसको आगे जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए, आप देसी लैंग्वेज में चीजों को याद रखेंगे ना, ज्यादा दिनों तक याद रहती है, और फंडा वही रहता है, कंसेप्ट वही रहता है। ठीक है, तो मैं इन सारे क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में लपेटता हूँ। मेरा सबसे पहला देसी लैंग्वेज में सवाल क्या होता है, अब आप आराम से आंसर दे देंगे। हम जो खाते हैं वो कहाँ से आते हैं? पहला सवाल ये है मेरा, हम जो खाते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो इसका जवाब अब आप आराम से दे सकते हैं कि हम जो खाते हैं वो प्लांट से आते हैं। दूसरा सवाल क्या होता है मेरा, कि हम जो खाते हैं वो जहां से आते हैं वो उसको कैसे पाते हैं? तो कल भी बताए थे, हम जो खाते हैं वो प्लांट से आते हैं और प्लांट उसको स्वयं बनाते हैं, और ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाते हैं। दूसरा, हम जो खाते हैं, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल उसी सारे सवालों का देसी वर्जन है। हम जो खाते हैं हम उससे क्या पाते हैं? हम जो खाते हैं हम उससे क्या पाते हैं? टेस्ट मत बोल देना, हम उससे एनर्जी और प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट पाते हैं। नेक्स्ट सवाल, हम जो खाते हैं हम उससे एनर्जी कैसे पाते हैं? हम जो खाते हैं हम उससे एनर्जी कैसे पाते हैं? तो आंसर है ऑक्सीडेशन से पाते हैं। नेक्स्ट सवाल, हम जो खाते हैं उसमें एनर्जी कैसे आते हैं? हम जो खाते हैं उसमें एनर्जी कैसे आते हैं? तो हम जो खाते हैं क्योंकि वो प्लांट से आते हैं, और प्लांट उसको रिडक्शन करके फोटोसिंथेसिस में बनाते हैं। तो इन सारे सवालों को मैंने देसी लैंग्वेज में लपेट के आपके नोटबुक में दे दिया है। देखिए, ऐसे याद रखिएगा ना, आपको इजी वे में याद रखेगा। ये सब लैंग्वेज है ना, ये सब टेरा लैंग्वेज, सब एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। मैंने आपके सामने क्वेश्चन पूछा, फांकी, मैंने सारे क्वेश्चन को देसी लैंग्वेज में आपके सामने लपेट के रख दिया। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पढ़ाते हैं क्वेश्चन में। तो मेरा क्वेश्चन ये था, इस प्लांट यूज O2 for
ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या प्लांट ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए O2 यूज करते हैं? तो एक बच्चे का जवाब यस आया था। चलो, अगर किसी को नो लगता हो तो वो माइक ऑन करके बोल सकता है। अगर किसी को नो लगता हो तो बोलेगा कि नहीं मेरा आंसर नो है। यानी कि सभी को यस लगता है, सही लगता है। इसका मतलब प्लांट एरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है। इसका मतलब प्लांट एरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है। चलिए, इसका मतलब प्लांट O2 यूज करता है और फूड के ब्रेकडाउन में यूज करता है, तब तो वो इन्वायरमेंट से O2 लेता भी होगा। तो मेरा सवाल है, अगला सवाल यही है, क्या प्लांट भी O2 लेते हैं और प्लांट भी CO2 छोड़ते हैं? आपने बचपन से तो क्या सुना है कि प्लांट CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। आज आपका कंसेप्ट पलट जाएगा। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, क्या प्लांट ऐसा करते हैं? ये छोड़ो, ये तो आप बचपन में सुने वैसा, वो छोड़ो। ऐसा होता है यस और नो प्लांट में? यस और नो, यस और नो में जवाब देना बस। यस सर। यस यस, अतीक बोल दिया, ईरान बोल दिया और हर्ष बोल दिया। अतीक बोलो। यस। स्वाति? यस। यस। आप? यस। अरे यार बिल्कुल होगा, कंफर्म होगा। प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ठूस लो बेजे में, इस दुनिया में जो भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म है वो सब O2 ले रहा है, CO2 छोड़ रहा है। और मैं बता दूं, ऐसा प्लांट में 24 घंटे हो रहा है। ऐसा प्लांट में 24 घंटे हो रहा है और ऐसा प्लांट में तब हो रहा है, ये CO2 तब लेगा, O2 तब छोड़ेगा जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा, तब ऐसा होगा, तब ऐसा होगा। तो ऐसा 24 घंटे नहीं होगा, ऐसा जब जब फोटोसिंथेसिस का सेटअप तैयार होगा प्लांट के, मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया आपको फोटोसिंथेसिस, तब तब ऐसा होगा। और ये तो 24 घंटे होगा और प्लांट का हर सेल कर रहा होगा 24 घंटे। तो बताइए, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल, हमारे पास O2 और CO2 लेने और देने के लिए क्या है? लंग्स है। तो ऐसे इस सवाल में पूछ रहा हूं आपसे, बस यस और नो में आंसर देना। अगर इसमें भी किसी को No, नो sir. लगता होगा ना, मतलब कि यस लगता होगा ना, इसका जवाब नो। अगर इस ईरान को हो सकता है यस लग रहा हो, अगर तुमको ईरान इसमें यस लगे ना तो पता है क्या करना, घर में टब होगा ना, टब, बाल्टी से पानी डाल डाल के उसमें भर देना और उसमें नाक डुबा के मर जाना। उसमें नाक डुबा के मर जाना, ठीक है? इसको बोलते हैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना, नहीं तो ऐसे नाक में पानी घुसा के मर जाना। इसका जवाब नो ही होगा। इसमें क्या सोचना यार, किसके पास लंग्स होता है, कौन से प्लांट के पास? लेकिन नेक्स्ट सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग है। माइक नहीं ऑन हो रहा था सर। अच्छा, नेक्स्ट सवाल कंफ्यूजिंग है, नेक्स्ट सवाल कंफ्यूजिंग है। इतना पक्का हो गया प्लांट के पास। अच्छा, हम लोग कैसे ब्रीथ करते हैं? लंग्स से। आजकल लंग्स में ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, कोरोना वायरस को लेकर आप लोग जान रहे हो कि वहीं पे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ जाता है, कोरोना वायरस वहीं पे क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम। तो हम लोग इतना पता है कि हम लोग ब्रीथ कैसे करते हैं? लंग्स से। प्लांट के पास लंग्स नहीं है, अभी आपने बोला, वो भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल, यस और नो में बस आंसर देना है, बस यस और नो में। हर्ष बोलेगा। Yes, sir. यस, एक का जवाब आया यस। इरहान? यस सर। यस। अतीक? यस। स्वाति? यस। और आप? यस। एक बार पता है इसका जवाब यस सही है, बट मैं ब्रैकेट में एक बात लिख रहा हूँ। इसको डायरेक्ट यस कहना आसान नहीं है, बताता हूँ क्यों। अच्छा, आपने यस किस बेसिस पे कहा है? इस बेसिस पे, और बिल्कुल सही जवाब आपका यस। आपने यस इसी बेसिस पे कहा होगा। अगर आपने किसी और बेसिस पे कहा तो फिर वो बेसिस गलत होगा आपका आंसर का। आप यस इसी बेसिस पे कहे होंगे। यस, प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो O2 लेता है, CO2 छोड़ता है और ऐसा काम वो प्लांट का हर से 24 घंटा करता है। ऐसा काम इसी बेसिस पे आप यहाँ पर जवाब यस दिए और यस सही जवाब है। बट इसका जो आंसर यस है, इसको डायरेक्ट यस कहना इतना आसान नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ आंसर नो, क्योंकि वहां आंसर नो, और इसीलिए फिर एक नया क्वेश्चन क्रिएट होता है।
कह रहे हैं आज मास्टर जहरीले जहरीले सवाल दाग रहा है, आज लगता है मूड बना के आया है, खाली सवाल दागेंगे। चलिए बताइए इरहान, यदि प्लांट के पास लंग्स नहीं है तो फिर प्लांट ब्रीथ कैसे कर रहे हैं यार? सर अपने स्टोमेटा से ले लेता है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से। अच्छा, एक का जवाब आया है स्टोमेटा। देखते हैं सही गलत बाद में डिसाइड करेंगे। चलिए अतीक आप बताइए, आपको क्या लगता है? स्टोमाटा के थ्रू ही गैस का एक्सचेंज स्टोमेटा होता के है। थ्रू, अच्छा ठीक है। हर्ष आपको क्या लगता है? स्टोमेटा से। स्टोमेटा के थ्रू। स्वाति आपको क्या लगता है? मेजर एक्सचेंज तो स्टोमेटा से ही होता है, ऐसे सरफेस से भी होता है। अच्छा, सरफेस से भी होता है, ठीक है। एक का बात आया सरफेस से भी होता है, बात एक ही है, सरफेस पर स्टोमेटा होता है, एक ही बात होगी लगभग, सरफेस से भी होता है। चलिए आपको क्या लगता है? स्टोमेटा से। सबका सही जवाब था। पता है मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? डायरेक्ट आंसर इज नॉट इजी, बताता हूँ। अब आप कंफ्यूज होंगे, अब आप कंफ्यूज होंगे। स्टोमेटा से होता है, सभी लोगों ने बोला और सही जवाब है। कहाँ होता है स्टोमेटा? लीफ पे। स्टोमेटा कहाँ होता है? लीफ पे। तो क्या इसका मतलब सिर्फ लीफ के सेल रेस्पायर कर रहे हैं? देखिए अब जवाब एक निकला, लेंटिसल। लेंटिसल कहाँ होता है? स्टेम में, बार्क में। तो क्या सिर्फ लीफ के सेल और स्टेम के सेल रेस्पायर करते हैं? देखिए अभी अब आप आपका आंसर का भेद खुलते चला जाएगा। मैंने कहा ना, कांट इजीली आंसर, क्योंकि प्लांट के पास लंग्स, हाँ सुनिए ना, पहले मेरा बात सुनिए। प्लांट के पास लंग्स नहीं है, कंफर्म बात है, ये कंफर्म बात है। लेकिन प्लांट के पास कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, लंग्स क्या कुछ भी नहीं है, कुछ भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, गिल्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर प्लांट रेस्पायर कैसे करते हैं? उसके बदले प्लांट के पास स्टोमेटा होता है, लेंटिसल होता है, और यही गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। गैसेस एक्सचेंज तो ब्रीदिंग है, यही गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अब चक्कर पड़ता है रूट का, अब चक्कर पड़ता है रूट का। मुझे पता है ना आप क्या सोच रहे थे हर्ष, क्या आप यही बोल रहे थे? ये सर रूट हाँ से मुझे भी। हाँ रूट पता है कैसे लेते हैं? सर रूट के नोड से भी एक्सचेंज होता है, O2 वो लेते हैं। वो आप वो कह रहे हैं क्या, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जो आप पढ़े हैं? देखिए आपको हम यस बता सर। रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं रूट का चक्कर क्या आपको बता रहे हैं। चलिए इस रूट के सवाल का जवाब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी इसका आंसर छुपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं, आरओ का मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन। चलिए एक एक करके बोलेंगे। चलिए हर साथी से स्टार्ट करते हैं। प्लांट के पास स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, जबकि हमारे पास क्या है? लंग्स है। किसी और के पास क्या है? गिल्स है। किसी और के पास बुक गिल्स है, किसी के पास बुक लंग्स है। तो अलग अलग, कोई जनरल बॉडी सरफेस से कर रहा है, अर्थवॉर्म वगैरह। तो अलग अलग एनिमल्स में आप जानते हो कि अलग अलग स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। रेस्पिरेटरी चैप्टर में सबसे पहले मैं यही बताता हूँ। तो प्लांट के पास स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं? कृपया करके कोई बच्चा ये जवाब नहीं देगा, क्योंकि कल रात में एक जवाब मुझे मिला था उस वाले बैच में कि प्लांट प्लांट है सर, एनिमल एनिमल है। ठीक है, कृपया करके ये फर्जी जवाब कोई नहीं देगा। सर प्लांट प्लांट है ना, एनिमल 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 है ना। ठीक है, फर्जी जवाब कोई नहीं देगा। चलिए लॉजिकल आंसर दीजिए हर्ष। सर क्योंकि उनके पास ब्लड नहीं होता तो उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत होगा। ब्लड नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन या फिर उसको CO2 ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत होगी, इसी के लिए उनके पास नहीं होता। ठीक है, आप बोलिए। एनिमल का बॉडी में कॉम्प्लेक्स होता है प्लांट के तुलना में। अच्छा, तो तो उसमें उतना इजी है कि मतलब कि इसलिए नहीं चाहिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक 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 है। चलिए अतीक आप बताइए। नो सर। जवाब नहीं आपके पास, कोई बात नहीं। इरहान। सर एनिमल ये सब
हम लोग को एनर्जी ज्यादा रिक्वायर रहता है, तो हम लोग लेते रहते हैं ऑक्सीजन प्लस, और वो सब एक जगह रहता है, नॉन मूविंग है, इसलिए। ठीक ठीक, समझते हैं। स्वाति कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? प्लांट्स एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो सिंपल डिफ्यूजन से उनका काम चल जाता अपने है। प्लांट्स, एक बार फिर से प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनके ज्यादातर सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में है, हाँ ठीक तो है, स्टोमेटा से डायरेक्ट डिफ्यूजन से काम चल जाता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस से। ठीक ठीक। देखिए 3 लोगों ने जवाब दिया है और 3 लोगों से लगभग लगभग आधा जवाब आ गया है। उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन स्वाति का भी है और थोड़ा हर्ष का भी है और इरहान का भी सही है, आपका भी सही है। मतलब 3-4 लोगों का मिला के थोड़ा आंसर आ गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस सवाल का जवाब जो है ना एनसीईआरटी में बहुत खूबसूरत वे में दिया, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज टिपिकल है। मैं उसको आसान भाषा में बताता हूँ। 4 कारणों की वजह से, 4 कारणों की वजह से ऐसा माना जाता है कि प्लांट के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है स्पेशलाइज्ड, जबकि एनिमल के पास है। तो उसको एनिमल की तुलना में कंपेयर करके बात करना पड़ेगा ना। एनसीईआरटी ने क्या चालाकी किया, बिना एनिमल से कंपेयर किए 4 कारण बता दिया। अब बाकी आप कंपेयर करते रहो, ट्यूशन लो इसके लिए नीट का, ठीक है। तो अच्छी बात है, एनसीईआरटी ने ऐसा किया, हमारा रोजगार चल रहा है इससे। चलिए आइए, पहला कारण क्या है, देखिए जो स्वाति ने बोला, प्लांट के जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेन है या मोस्ट ऑफ द सेल्स हैं वो इन्वायरमेंट को डायरेक्ट फेस कर रहे हैं, और इसीलिए देखिए हमारे अंदर क्या होता है पता है, एक लंग्स है, ये देखिए ये पॉकेट लंग्स है, यहाँ पे नेजल पैसेज से O2 आता है, फिर यहाँ से CO2 जो निकलना होता है निकलता है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा बॉडी है, देखिए बड़ा सा बॉडी, और हर जगह सेल है, लंग्स से दूर भी, नर्व से पास भी, और हर किसी को ये लंग्स ही ठिका ले रखा है कि उसको O2 पहुंचवाना है और CO2 वहां से लेना है। तो इस बीच में जो ब्लड वेसल्स का पाइप बिछाया गया है, क्योंकि लंग्स तो सबके पास आ जा सकता है नहीं, और हर सेल इन्वायरमेंट का डायरेक्ट कांटेक्ट में है नहीं कि O2 ले ले नेजल पैसेज से और दे दे। इन्वायरमेंट का क्या मतलब, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसी में O2 और CO2 है। तो देखिए लंग्स है कांटेक्ट में, कैसे है, वो नेजल पैसेज को थोड़ा पोर है ना पूरा, तो केवल लंग्स ही है, तो पूरा बॉडी जो है वो थोड़ी ना इन्वायरमेंट का डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर सेल का ठिका कौन ले रहा है, लंग्स ले रहा है। लेकिन प्लांट में ईच एंड एवरी सेल पता है अपना ठिका खुद लेके रखते हैं। किस तरीके से, सुनिएगा, जो मान लीजिए प्लांट बॉडी है, तो जो प्लांट बॉडी के सेल्स इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वो तो डायरेक्ट O2 ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं है। और जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, मान लीजिए उसके जस्ट अंदर है, तो वो बगल वाले से ले रहे हैं और इसको दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, सब कोई उस पर डिपेंड नहीं, हर सेल अपना केयरिंग ब्रीदिंग ऑफ मतलब कि गैस एक्सचेंज के लिए अपना केयरिंग खुद करते हैं। पहला बात ये हुआ। दूसरा बात ये है कि प्लांट के अंदर जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है काफी कम होता है, क्योंकि बताते हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए ये लंग्स है और यहाँ से काफी बल्क मात्रा में ब्लड में O2 जाएगा और इससे CO2 निकलेगा, क्योंकि ये ब्लड ना जाने कितने सारे सेल से CO2 लेकर आया है और ना जाने फिर इसको कितने सारे सेल्स को O2 देना है। तो ये तो जरूरत है ही कि ब्लड वेसल्स लगाना पड़ेगा, ये भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का एक भाग है, लगाना ही पड़ेगा। और एक साथ उस ब्लड को इतना लार्ज अमाउंट में O2 दे और उसका CO2 लेने, इसके लिए स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो होना ही पड़ेगा। प्लांट में ऐसा कोई चक्कर ही नहीं, जो एनवायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में वो तो ले ही ले रहे हैं और दे ही दे रहे हैं, और जो उसके बगल वाले हैं तो बगल वाले से ले रहे हैं। अब मान लीजिए पैसे ले तो उसके भी बगल में ऐसा कोई होगा जो एनवायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना, तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है ये इन दोनों के बीच में हो रहा है काफी कम है, और इनका अपना इन दोनों के बीच में हो रहा है काफी कम है। ऐसे इनका देखो, इनका अपना बीच में हो रहा है तो काफी कम है। तो ये सॉरी यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट कराना है यहाँ से बहुत सारा O2 लेके निकलेगा। आप सबको पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको पता है थे, यहाँ से कम 20 ml O2 लेके निकलेगा, 100 ml ब्लड, और फिर वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डोनेट करेगा, या जो ग्राफ भी बताए थे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ये कारण है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है काफी कम होना है। क्यों होना है, क्योंकि यहाँ पर वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन जो एक्सचेंज होना है वो काफी नियर बाय डिस्टेंस में होना है, इसीलिए यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा जो कारण है, ये भी थोड़ा एक फैक्ट है कि प्लांट के अंदर रूट, स्टेम, लीफ, ये तीन चीज तो प्लांट बनता है जी, और स्टेम से फिर फ्लावर बन जाता है बाद में, और प्लांट में है क्या, कुछ नहीं, सब कुछ इसी से बनता है फ्लावर से फिर। तो रूट, स्टेम, लीफ जो है एनिमल के तुलना में
गैसेस एक्सचेंज की डिमांड ही कम करते हैं, गैसेस एक्सचेंज की डिमांड ही कम करते हैं। क्यों? एनिमल जितना एक्टिवनेस दिखाता है, प्लांट एज कंपेरेटिव उतना एक्टिवनेस नहीं दिखाता है। इसीलिए प्लांट के अंदर ऐसा भी कोई जवाब दिया था, शायद ईरान दिया था, सही था। लेकिन चारों ही आंसर है, इसलिए बोले 3-4 लोगों ने मिलकर आंसर को लगभग कंप्लीट कर दिया था। तो रूट, स्टेम, लीफ, इन तीनों के द्वारा जो प्लांट के अंदर डिमांड है किस चीज की, गैसेस एक्सचेंज, वो काफी कम है। नेक्स्ट, लास्ट जो आंसर है वो सेकंड वाले से मिलता जुलता है। क्या आप सोच रहे होंगे सर एक बात बताइए, आप जो ये बात बोले हैं तो ये आप जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जो अभी स्वाति ने बताया था, ये तो स्टोमेटा के लिए सही बात, परफेक्ट बैठता है सर। जो बल्कि छोटे प्लांट है उसमें अगर लीफ है तो प्लांट तो बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं, उसका लीफ ही मोस्ट ऑफ द ऑर्गेन है। लेकिन जो सर बल्कि प्लांट है, बड़े बड़े पेड़, बैनियन, पीपल के ट्री, तो सर उस केस में कैसे काम चल रहा होगा, मैं बता दूं आपको। बल्कि प्लांट है ना, वहां पे भी ट्रांसपोर्ट का जो डिस्टेंस है ना कम ही है। मैं बताता हूँ वहां पे भी ट्रांसपोर्ट का डिस्टेंस कम ही है, 3 कारणों की वजह से। पहला ये कि जो प्लांट के अंदर स्टोमेटा है, स्टोमेटा लीफ में होते हैं, और लीफ जो है, लीफ के आसपास के जो भी लिविंग सेल्स हैं वो लीफ के स्टोमेटा से अपना काम चला लेते हैं। तो लीफ के सेल्स कुछ और पे डिपेंड नहीं रहेंगे गैस एक्सचेंज के लिए, स्टोमेटा पे बगल में जो है उससे काम चला लेंगे। दूसरा, जो स्टेम के हैं, तो स्टेम में लेंटिसेल है, बार्क के अंदर। लेंटिसेल क्या होता है, एनाटॉमी में पढ़ा है, क्या होता है ना कि जो स्टेम का बार्क है ना, तो बार्क क्या होता है, डेड लिविंग टिश्यू जो है, सॉरी डेड टिश्यू जो है उसका जो पूरा डिपोजिशन है, ये बार्क है। इसी में कहीं कहीं पोर छूट जाता है, फिर डेड, ये कंटिन्यू, तो यही पोर को कहते हैं लेंटिसेल। और इसके अंदर होता है लिविंग सेल। तो ये जब पोर से गया अंदर गैसेस और यहाँ से निकलेगा तो लेंटिसेल से काम चल जाता है स्टेम का। बड़े बड़े प्लांट है तो सेकेंडरी ग्रोथ हुआ ही होगा, लेंटिसेल है ही वहां। तो दूसरा कारण क्या हुआ कि लेंटिसेल है। तीसरा कारण जो ये पराधासु है, लूज पैकेनिंग ऑफ पेरेन्काइमा सेल। जो पेरेन्काइमा सेल होते हैं ना, प्लांट में डिफरेंट जगह पर होते हैं, वो क्या करते हैं, लूजली अगर पैक्ड होंगे, मान लीजिए इस तरीके से लूजली पैक्ड हुए, बीच में स्पेस छूट गया कहीं पे, ठीक है, मान लीजिए बीच में स्पेस छूट गया, ये देखो बीच में स्पेस, तो मान लीजिए गैसेस आ गया, फिर हो सकता है कि स्पेस इधर साइड से छूट के यहाँ, मतलब कि इस तरीके से स्पेस छूट जाता है लूज पैकिंग की वजह से, कि गैसेस जो है वो आराम से जाके वहां पर स्पेस बना लेता है, और अगर स्पेस बना लिया तो अगला स्पेस कहीं है तो लीकेज फिर हो जाता है। तो प्लांट के अंदर ये लूज पैकिंग रूट में भी पाया जाता है, स्टेम में भी और लीफ में भी। अब समझ में आ गया होगा रूट में कैसे होता है। और रूट प्लांट का कोई बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं होता, वहां पे इसी से काम चलता है, लूज पैकिंग ऑफ पेरेन्काइमा सेल। हर्ष क्लियर है? अब हर्ष क्लियर है? यस सर। लूज पैकिंग ऑफ पेरेन्काइमा सेल सिर्फ रूट नहीं, रूट, स्टेम, लीफ सबको, और रूट के अंदर मेनली यही काम कर रहा है गैसेस एक्सचेंज के लिए। इन सभी कारणों की वजह से जो है प्लांट के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाया। अब हम नया मीटिंग क्रिएट करेंगे, हमारे पास इस मीटिंग के लिए 4 मिनट बचे हैं। नई मीटिंग में 2 क्वेश्चन और लेंगे, और फिर आज आपको बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, सच कहते हैं आपको मजा आ जाएगा आज, ठीक है। तो आप जल्दी से क्या कीजिए, मैं आपको बस नोट्स मीटिंग खत्म करके फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और सभी लोग नोट्स में कहाँ तक पढ़ लेंगे, लास्ट के जो 2 क्वेश्चन लिखे होंगे, लास्ट के 2 क्वेश्चन छोटे होंगे, उसको छोड़ के सारे क्वेश्चन के आंसर जल्दी से रीड कर लीजिए। अगर कोई आपत्ति होगा नई मीटिंग में आप जल्दी से बोलिएगा। चलिए इस मीटिंग को एंड किया जाता है, मैसेज किया जाएगा, तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा।